शिव सीताराम। श्रीमद्भगवद गीता राघव के ऊपर भाष्यम, अध्याय 1, श्लोक क्रमांक 32 और 33। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च, किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, युद्ध में कुटुंब को मारकर मैं विजय नहीं चाहता तथा राज्य एवं राजकीय सुखों को भी नहीं चाहता। हे गोविंद, इस प्रकार के राज्य से मेरा क्या लेना देना और बंधु वध से प्राप्त निरर्थक भोगों से क्या प्रयोजन है तथा बंधु विहीन एकाकी जीवन से मेरा कौन सा स्वार्थ सिद्ध होगा। यहाँ कृष्ण शब्द दो अभिप्रायों से प्रयुक्त है। कृषति भक्त क्लेशनानि दुर्वल्यति इति कृष्णः। हे प्रभु, आप भक्तों के क्लेश को समाप्त करते हैं तथा आप भक्तों के मनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अतः आपको प्राप्त करके अब मैं विशिष्ट जय अथवा बंधु वध से प्राप्त विकृत जय को नहीं चाहता। यहाँ कर्म व्यतिहार है, में आत्मनेपद है। अर्जुन का अभिप्राय यह है कि आप श्री के चरण कमल की सन्निधि में कुटुंब वध जैसे भयंकर पाप के पश्चात प्राप्त होने वाले इस विकार युक्त जय को लेकर क्या करूँगा। अथवा यहाँ विजय शब्द स्वयं अर्जुन का ही सूचक है, क्योंकि विजय अर्जुन का ही नाम है। अर्जुन कहना चाहते हैं, प्रभु, मैं युद्ध में कुटुंब को मारकर विजय अर्थात स्वयं अर्जुन को भी नहीं चाहता। यदि कुटुंब वध अनिवार्य हुआ तो मैं अपने शरीर को भी गांडीव का लक्ष्य बनाकर समाप्त कर लूँगा। यह भाव आज तक किसी टीकाकार या भाष्यकार के द्वारा नहीं कहा गया। यह सर्वथा नवीन भाव भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की कृपा से मेरे ही मन में स्फुरित हुआ है। यदि कहें कि इस नवीन भाव की प्रामाणिकता में क्या युक्ति दी जा सकती है, तो इस पर विनम्र निवेदन किया जाता है कि कांक्षे यह तथा विजय शब्द में वि उपसर्ग का प्रयोग ही परम प्रमाण है। यदि वेदव्यास को यहाँ विजय शब्द से अर्जुन का नाम न इष्ट होता तो न कांक्षामि जयम कृष्ण इस प्रकार छंद और रचना शब्द से अर्जुन का रचना कर लेते। क्या आवश्यकता थी अस्वाभाविक आत्मनेपद की एवं क्या आवश्यकता थी वी उपसर्ग की। यदि कहें कि अर्जुन के विषय नाम में क्या प्रमाण है, तो विराट पर्व में अर्जुन का कथन ही परम प्रमाण है। जैसे अर्जुन फाल्गुनो जिष्णु किरीटी श्वेत वाहन विभत्सु विजय कृष्ण सव्यसाची धनंजय। विराट महाभारत विराट पर 44:9। 1. राज्य अर्थात निष्कंटक साम्राज्य लेकर क्या करूँगा। सुखानी राज्य से प्राप्त भौतिक सुखों से यहाँ सुख शब्द अभिप्रेत है। पूर्वोक्त वस्तु की अपेक्षा सूचित करने के लिए उत्तरार्ध की प्रस्तावना करते हैं। यहाँ गोविंद शब्द से बहुत से अभिप्रायों को संकेतित कर रहा है। गाह इंद्रियाणि विंदतीति गोविंदः, जो संपूर्ण इंद्रियों के नियामक हैं, ऐसे आप सर्वांतर्यामी के समक्ष मैं असत्य क्यों कहूँगा। अथवा गाम विंदति इति गोविंदः, गो अर्थात वाणी के नियामक आपके समक्ष मेरी वाणी से असत्य निकलेगा ही कैसे। वास्तव में आपके श्री चरण कमल का रस को पीने वाले तथा आपके भजन को ही एकमात्र धर्म मानने वाले हम पांडवों का इस राज्य से क्या लेना देना। अथवा गोविंद पद से अर्जुन भगवान के गोवर्धन धारण व्रत का स्मरण करवा रहे हैं। आशय यह है कि हे प्रभु, जैसे आप श्री के गोवर्धन धारण करने पर अपने देवत्व का अहंकार छोड़ इंद्र ने आकाश गंगा के जल से आप श्री का अभिषेक किया था, उसी प्रकार मैं इंद्रपुत्र अर्जुन अपनी
अधम्य युद्ध की इच्छा को छोड़कर अपने नेत्रों से निर्गलित निर्वाद अश्रुधारा से आपके श्री चरण कमल का अभिषेक करके आपकी शरण में जाता हुआ राज्य भोग सुख कुछ नहीं चाहता। यही अर्जुन का हार्द है। भागवत के गोवर्धन प्रकरण के स्पष्ट वर्णन है कि देव माता अदिति की प्रेरणा से देवताओं तथा ऋषियों को साथ लेकर इंद्र ने आकाश गंगा के जल से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया एवं उन्हें गोविंद नाम से संबोधित किया, अथवा गोविंद पद से अर्जुन द्रौपदी जीवन का प्रसंग स्मरण करा रहे हैं। हे प्रभु, जैसे गोविंद नाम से पुकारती हुई द्रौपदी का वस्त्र आपने बढ़ा दिया था, उसी प्रकार गोविंद उच्चारण करते हुए कृष्णा के पति कृष्ण नाम वाले मुझ अर्जुन के धर्म रूप वस्त्र को आप बढ़ाएंगे ही। महाभारत के सभा पर्व में द्रौपदी जी ने 2 बार गोविंद शब्द का उच्चारण किया, यथा गोविंद द्वारिकावासिनः प्रपन्नाम पहि गोविंद। हे प्रभु, गोविंद नाम उच्चारण से प्रभावित होकर आपने द्रौपदी जी का ऋण भी स्वीकारा और स्वयं कहने लगे। जो दूरवासी मुझ कृष्ण को संबोधन करके द्रौपदी ने गोविंद नाम से टेर लगाई थी, उसका बड़ा हुआ ऋण मेरे हृदय से नहीं निकल रहा है। ऋण में तत्प्रवृद्धम में हृदयान नापसपरति यद्गोविंद इति प्राह कृष्णां मां दूरवासिनम। मैं तो निकटवासी आपको गोविंद कहकर बुला रहा हूँ, अतः हे गोविंद, आपके चरण कमल को ही भवसागर का जहाज मानने वाले हम पांडवों को इस अर्धमय राज्य तथा इससे प्राप्त भोग एवं क्षण भंगुर जीवन से क्या श्री संगति में यहाँ कहते हैं, यहाँ भगवान श्री कृष्ण यह पूछ सकते हैं कि तो फिर पहले राज्य भोग एवं सुखों की आकांक्षा करते हुए मित्र राजाओं को युद्ध का आमंत्रण देकर 7 अक्षौहिणी सेना इकट्ठी करके तुम लोग कुरुक्षेत्र क्यों आए? इस शंका को निवस्त करते हुए अर्जुन कहते हैं, येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च। श्लोक क्रमांक 33। जिन बांधवों के लिए हमने राज्य भोग सुख की आकांक्षा की थी, वे ही ये हमारे पक्ष के भी बंधु बांधव प्राणों तथा धन की आशा छोड़कर इस युद्ध में उपस्थित हो रहे हैं। यहाँ ये शाम का बंधु बांधवों से तात्पर्य है। अर्थ शब्द निमित्तवाचक है। न पद अस्मद शब्द का षष्ठी बहुवचनांत रूप है और कर्तृ कर्मणोक्ति 2 3 65 सूत्र से तृतीया के प्रथम अर्थ में षष्ठी हुई है। न अस्माकन अस्माभिवृत्तयर्थक, अर्थात जिस बंधु बांधवों के निमित्त हम लोगों द्वारा राज्य भोग सुख की आकांक्षा की गई। यहाँ कांक्षिता शब्द विभक्ति विपरिणाम से राज्य भोग एवं सुख तीनों के साथ अन्वित होगा। राज्यम कांक्षितम भोगा कांक्षिताः सुखानि कांक्षितानि। कांक्षित शब्द का अर्थ है अभिलाषा का विषय बनाना, अर्थात हमने जिन अभिमन्यु प्रतिविंध्य घटोत्कच आदि पुत्रों के लिए राज्य एवं भोग एवं सुख को अपनी अभिलाषा का विषय बनाया, वे ही ये अभिमन्यु प्रतिविंध्य आदि प्राणों एवं जीवन की आशा छोड़कर युद्ध भूमि में उपस्थित हैं। अतः युद्ध करना निरर्थक ही है। श्री सीता।